अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर ने वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए एक आगाही नशिस्त का एहतमाम किया, जिसका उन्वान आपका वोट आपकी आवाज़ था। तकरीब में शरीक मुकर्ररीन ने वोट की अहमियत और अफादियत बारे लोगों को आगाह किया, जबकि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के अफराद इस बैठक का हिस्सा रहे। आज के वोसा स्पेशल में आपको बताएंगे अपना के ज़ेरे एहतमाम आपका वोट आपकी आवाज़ की मुकम्मल दास्तान। आइए पहले देखते हैं इस तकरीब का ओवरव्यू। अपना और सिविक एंगेजमेंट कमीशन की मुश्तरका कोशिश से ये तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसमें अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन, पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी, अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी, पाकिस्तानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन इमर्ज समेत दीगर रफाही, फलाही और सियासी शऊर पर काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। CEO अपना कम्युनिटी ब्रुकलिन सेंटर इरम हनीफ ने आज की नशिस्त के मकासद के साथ साथ जामे तारुफ भी पेश किया। New York City Civic Engagement Commissions, we have a Language Access Advisory Committee and I'm the member of that committee representing Urdu speaking New Yorkers. So मैं simultaneously इस presentation की जो है उर्दू में भी ट्रांसलेशन करूंगी, क्योंकि कुछ हमारे जो सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनकी आगाही के लिए। We gathered here today to talk about elections and the timelines and how it's going to affect all of us and what we have to do during this electoral process as a community. आज हम जो सारी बातचीत कर रहे हैं वो इलेक्शंस के बारे में कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें क्या कुछ करने की जरूरत है और हमें एज ए कम्युनिटी किन चीजों को जानने की जरूरत है। इरम हनीफ ने हाज़रीन को मकामी से कौमी सतह तक के इंतखाबात बारे तफसील से आगाह किया। जून 27 तक की डेडलाइन है एब्सेंटी बैलेट को रिक्वेस्ट करने की, कि जो लोग इलेक्शन के दिन नहीं जा सकते तो वो बैलेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जून 27 तक की उस चीज की डेडलाइन है। जून 28 जो मेन इलेक्शन का दिन है वो सब आप लोग याद रखें, वो जून 28 इलेक्शन का दिन है, प्राइमरी इलेक्शन। Whoever is registered to vote here must go and cast your vote of your candidate of your own choice, whoever you think is good for your community. वोटर्स के हुकूक के बारे में आगाही देते हुए असद डांडिया ने अपना मुख्तसर तारुफ कराते हुए मज़ीद मालूमात फराहम की। सिविक एंगेजमेंट कमीशन लैंग्वेज असिस्टेंस कमेटी पे हूँ। मैं ब्राइटन बीच का ही बच्चा हूँ। आई वाज बोर्न हियर, आई वाज रेज्ड हियर, आई हैव लिव्ड हियर माय होल लाइफ। मैं ब्राइटन 8th स्ट्रीट पे रहता हूँ, बिल्कुल मस्जिद उमर के सामने। आई लिव इन फ्रंट ऑफ मस्जिद उमर इन ब्राइटन बीच। So I've always lived here my whole life and I'm very happy to see many of the people I've been seeing growing up. अपने registration check करने के लिए आप nycvotersearch.com डाल सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे नहीं करना, फोन कॉल पे करना, आप बोर्ड ऑफ इलेक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं 866-868-3692 866-868-3692। असद दानिया ने यह भी कहा कि वोट एक अमानत है और इस फरीजे को अदा करके ही अमेरिका की मजीद तरक्की के लिए हम मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने वोट देने के फवायद बारे भी आगाही दी। सिविक एसोसिएशन, हर नेबरहुड में सिविक एसोसिएशन होती है। Apna Center is almost like a civic association. You can participate in the events and the programs that they have here. So there are many opportunities for engaging with politics, not just voting, right? Voting is just one way, but you have many different ways you can participate in your neighborhood, in your city, in your state, in your country. इरम हनीफ ने शरीक तमाम तंजीमों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कम्युनिटी की आगाही के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। As well as our partner organizations including Kerne, PACE, APPAC, NYC Health and Hospitals, Test and Trace Corp, Pani, Brooklyn Emerge, PACE, ACMW, American Council of Minority Women, Muslims Giving Back, and as well as 8 other city agencies, as you see the names here. Commission on Human Rights, Mayor's Office of People with Disabilities, Consumer and Worker Protection, Department of Youth and Community Development, Mayor's Office of Immigrant Affairs, Department of Finance and Department of Aging. चेयरमैन अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर परवेज सिद्दीकी ने हाजरीन से गुफ्तगू में इस अज़्म का इयादा किया कि आपका वोट आपकी आवाज़ को हर सतह तक पहुंचाने में किरदार अदा करेंगे। It is very healthy that we all collaborate and participate so we can help each other in terms of New York City civic engagement process.
and the Commission. I want to thank New York City Civic Engagement Commission for organizing this thing and giving us the opportunity to be able to provide the voting information to all our members so that they understand and they can explain to others, and also we can have literature that we can disseminate that they can explain it to them. So coming back to Apna is an organization which actually took off immediately after the aftermath of the Sandy, where we were decimated in the area. We didn't really have much help, and we were a group of people who got together and realized that we needed something because we never got any help from any of the associations, from the mayor's office or anybody else. We were kind of a marginalized, neglected community. So mayor never showed up. Nobody ever showed up over here. So I figured I'm a community pharmacist for the last 20 years in the area, and I figured this is a perfect opportunity for me to assert myself and bring my community issues up front and make them aware. न्यूयॉर्क सिटी सिविक एंगेजमेंट की नुमाइंदा खातून ने हाजरीन से कहा कि हम अमेरिका में रहते हैं और यहाँ हमारे बहुत से हुकूक हैं। अगर आप इस मुल्क के सिटीजन हो तो फिर आप प्लीज ये जून इलेक्शन में वोट कीजिए। आपका वोट आपकी आवाज है, राइट? तो लेकिन याद रखिए, वोट देने के लिए आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ पोल साइट्स पर उर्दू इंटरप्रेटर लैंग्वेज होते हैं और वो आपके मदद करेंगे। अगर कोई इंटरप्रेटर नहीं है तो फिर आप किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त को ला सकते हैं। और अगर आप सिटीजन नहीं है तो भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, जैसे अभी असद भैया ने समझाया आपको। तो आखिरी बात मैं ये कहूंगी, क्योंकि मैं शॉर्ट प्रेजेंटेशंस को बहुत आई लाइक देम अ लॉट। ये कहूंगी कि ये आपका मुल्क है, राइट? आपकी बहुत सारे हक है ये मुल्क में, और हमारा सबका टाइम आ गया है कि हम खड़े होके ये हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। तो प्लीज कांटेक्ट मी। मेरा नाम दृष्टि है, मैं न्यूयॉर्क सिटी सिविक एंगेजमेंट के लिए काम करती हूँ। मेरा फोन नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे था, लेकिन मैं यहाँ पे I'll still stay here, so please contact me जो भी आपकी जरूरी है सिटी गवर्नमेंट के या फिर रिसोर्सेज में। और बहुत बहुत शुक्रिया एरम और सिद्दीकी साहब को ये हम साथ के होस्ट करने के लिए। एंड that's it. I wanted to keep it very short because presentation में सब कुछ था। Thank you so much. By the way, give a big round of applause for Drishti. माशाल्लाह, बड़ी स्वीट उर्दू आपने बोली है, बहुत अच्छा लगा हमें आपकी ज़बान से उर्दू सुन के। वोसा स्पेशल में वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। अभी लौट कर आते हैं, हमारे साथ रहिए। मेयर ऑफिस के मोहम्मद बाही भी तकरीब का हिस्सा रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वोट इसलिए भी देना ज़रूरी है ताकि हम सियासी अमल का हिस्सा बनकर अपने वजूद का एहसास दिलाएं। Right? So if they don't know you exist, if they don't know that you need resources, they're going to think you're doing fine. They're going to think the community, mashallah, the Muslim community are a bunch of millionaires, they're doing good, they don't need anything. And they're going to go to other communities who are making a lot of noise. So this is why stuff like this is important. It organizes us, rally us, and it starts creating a lot of noise. So the more we highlight our communities, like here in Brighton Beach and across New York City, the more that we start putting ourselves in the map. And this way we're not going to get overlooked. So please, inshallah, do as much as it is. I know sometimes it gets a little technical or so forth, but I think this is where it comes that we have to trust our community leaders. And inshallah, they will be the ones who will be that barrier between us
and the city, so this way the city could start giving back to our communities that extremely need it. So thank you for inviting, inshallah. Hopefully we'll get together and increase our community. बानी और सदर अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन बाज़ा रूही ने दौरान गुफ्तगू अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर के मुंतज़िमीन की इस काविश को सराहा। एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपना कम्युनिटी सेंटर को, स्पेशली इरम हनीफ को, कि आज उन्होंने जो ये सिम्पोजियम रखा है, ये सेमिनार रखा है, ये इसकी इंतहाई ज़रूरत थी हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वोट डालना कैसे है। वो जब मेरे अपने क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं कि हम वोट किसको डालें, तो मुझसे पूछ रहे थे कि किसको जाके डालें, तो मैं कहती हूँ आप खुद देखिए, क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसको कहने में उसको डालो या उसको डालो या उसको डालो। ठीक है, आप इसकी यही है कि आप पहले खुद सर्च करें कि कौन सा कैंडिडेट है जो आपकी ज़रूरियात पे पूरा होता है। जैसे कोई कहता है जी मैं टैक्स कम करूँगा, टैक्स क्योंकि मैं टैक्स से मेरा ताल्लुक है, तो मेरे पास हमें तो एक ही होता है कि किसी तरीके से इस मुल्क में टैक्सेस कम हो, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो आप ये देखें कि कौन सा कैंडिडेट ये कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं इसमें टैक्स कम करूंगा या मैं ये बेनिफिट दूंगा। इस किस्म की आप अपनी ज़रूरियात को देखें। आज की तकरीब का सबसे मस्बत पहलू ये है कि ऐसे अफराद जो अंग्रेज़ी ज़बान बोलने में महारत नहीं रखते, उनके लिए उर्दू ज़बान में सेशन किया गया। ये अल्फाज प्रोग्रेसिव अमेरिकन कम्युनिटी एम्पावरमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले सईद हसन के थे। This is a great event. And thank you very much for putting this together and bringing us together. I think all the city agencies which are here, I think you're very important, and the great work that you're doing, and you're part of our community. And anything you have said, I think, is very important and very helpful. And I hope that we can continue to work like that. And a lot of this said, the first one thing is very important, that a lot of this information, you understand better in your own mother tongue. And as Iram has mentioned earlier, if most of these documentation and this information is available in our own language, I still count number in my language when I'm working, and I'm like, very young man, so but I still use the same number. ब्रुकलिन बोरो प्रेसिडेंट के दफ्तर से तशरीफ लाए एहसान चौधरी ने आपका वोट आपकी आवाज़ के उन्वान पर रोशनी डाली। We do a lot of events. हम एक ही तरह के चेहरे देखते हैं almost हर events में। तो we pretty much trying to do is to make sure that the audience at our events, जो हमारे events में जो audience आती है, that actually reflect the diversity of the world. So, and that's something we are trying to do. We are putting a lot more effort to make sure that we expand the audience, and that actually make sure that we have representation from every part of the world. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की मलीसा ने हाजरीन से इस्तदा की कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए बेधड़क होकर राब्ता करें। Thank you. First and foremost, I want to thank Rashi for inviting me out here from the civic engagement. It's beautiful to see you people. We have tons of resources for the seniors called the Rent Freeze program. The disabilities, when we freeze your rent, so your rent is not hiking up each year. We have parking advocates for you. So if you have parking tickets that you want to dispute and you need someone to advocate for you, we have that. We have just tons of information. So I'm happy that Josh actually put you guys on the map, because previous to this, I haven't heard of Apna in the community. So thank you for inviting me. So when you share the word, usually with one city agency, that pushes all the agencies. So with the contacts we have, I would definitely just let them know about what's going on in the community, all the resources that you need. Thank you for letting us know about the Urdu speaking material, because we don't have any, but we will get that moving forward, so that you know about the resources that we're offering. ब्रुकलिन इमर्ज के निसार खान ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में ज़बान की अहमियत पर बात की। जिस वक्त जो भी पैगंबर था और वो कौम जिसकी उसकी अपनी ज़बान थी, उसी की ज़बान में नाजिल की है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी किताब जो है हमारा कुरान शरीफ, वो अरबी में था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वक्त जो उसके उम्मती लोग थे वो सारी अरबी ज़बान पढ़ते थे, तो अरबी में है। आज हम इधर पे है, तो चूंकि न्यूयॉर्क सिटी में पाकिस्तानी कम्युनिटी, साथ साथ इंडियन कम्युनिटी, बांग्लादेशी कम्युनिटी, नेपाली और भी ज्यादा कम्युनिटी है कि वो उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू समझते हैं। लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है
तो उर्दू को हर इदारे में प्रमोट करना है, और अगर हमारे उधर सहूलियत नहीं है तो उसके लिए जो कोशिशें हमारे और भी साथियों ने की है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अपना ने ये कदम लिया है, तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम उसके साथ शाना बशाना चले। दीगर मुकर्ररीन ने वोट की अफादियत बारे बात करते हुए हाजरीन से वोट डालने की गुजारिश की। My name is Salim Barry and I'm Director of Community Engagement for Brooklyn Emerge. I was scheduled to speak today. I'm scheduled to speak today, but unfortunately I don't think I can because one of the co-founders of Brooklyn Emerge is here with me today. And just looking at the audience, it's mostly Urdu-speaking audience, so I think it will only be fair for him to stand up here and talk about Brooklyn Emerge briefly in Urdu. We're always on the urge of recruitment, so it doesn't matter what age you have. You also can be part of the board. You make a difference on the board. We have our board members here. I just want you to know that you all as well can be a board member. Or Tibo, right there, please just make sure you stop by and we'll definitely speak with you more. Thank you so much. I have quite a few speakers, so I'll try to be brief. And thank you for bringing this together, this great group of organizations. And I just want to tell you a little bit about what we do in Muslims Giving Back, and then just listening to what has been added to the conversation, and in the spirit of Muslims Giving Back, try to find out what is needed to sort of complete that picture that has already been painted. So Muslims Giving Back has been in operation for over 10 years. इसके बाद तकरीब के अख्तिताम पर ग्रुप फोटो बनाए गए। अपना ने मेज़बानी का फ़र्ज अदा करते हुए मेहमानों को दावत ताम भी दी। अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर की वोट की अफादियत और अहमियत के लिए शऊर उजागर करने की नशिस्त में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत अपने तई किसी कामयाबी से कम नहीं। आज के वोसा स्पेशल से इतना ही। देखते रहें वोसा टीवी।